हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमती प्रेमवती वर्मा से बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। मेरा भगवान सबसे निराला, सबसे अनोखा, सबको देने वाला, मोर मुकुट वंशी वाला, गिरधारी, उन्होंने अनेक काम किए और उन कामों के साथ साथ यहाँ पर यानी संसार में बताने के लिए कि किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से अपने आप को फलित बनना चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। जैसे कि सुदामा, कुछ नहीं था उनके पास, वो उनकी पत्नी ने कहा कि आप अपने मित्र एक बार जाके उनसे मिलिए, हो सकता है शायद आपको वो कुछ कल्याण कर दें। वो उनके पास तो कुछ नहीं था, वो जाएं कैसे? तो उनकी पत्नी ने उनको चावल कुछ अंगूछे में बांध के दिए और लेकर जाने के लिए कहा। यानी कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने बिना दिए सब कुछ दे दिया श्री कृष्ण ने। और वो अपने मन में सोच रहे हैं वापस होते समय कि मैं घर पर जाकर क्या कहूँगा, क्या बताऊँगा कि मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने, मेरे सखा ने मुझे क्या दिया। और उसने बहुत कुछ दे दिया। देने वालों की लालसा ऐसी होती है, वो बिना बताए मार्ग पूरा करते हैं, और जिनकी लालसा होती है उनके हर काम पूर्ण होते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी, रियलाइज यूथ सोसाइटी के सभी सदस्य जो बॉम्बे में भी रह रहे हैं और समाज सेवा के बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन एक अपनी बहन को नहीं मना पा रहे, जिसको कि चाहिए कि हमें किस तरह से कार्य करना है। आज माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन उसके साथ उसका सामर्थ्य खड़ा है। तो ऐसे समाज सुधारक हैं जो कि पैसे से, धन से, दौलत से, शोहरत से, सबसे परिपूर्ण है, लेकिन जुबान जो है वो नहीं चल सकती, क्योंकि कर्म करने में वो निपुण नहीं है और निपुण होना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि शायद हमारे ही कुछ करने से कहीं गलत ना हो जाए, कहीं अनर्थ ना हो जाए। तो इस तरह का काम करने वाले समाज सेवक ऐसी सेवा नहीं देनी चाहिए, जो कि दूसरों का विनाश हो रहा हो और आराम से खड़े होकर देख रहे हों। तो वहाँ पर किसका भला हो रहा है? आज वो भी बच्चे इधर उधर धर बड़ घूम रहे हैं और दूसरों के साथ भी वही हाल किया जा रहा है, जबकि वहाँ विद्यालय बड़े आराम से चल रहा है। उनके लिए तो फलीभूत है, खुशी से आनंद से ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और उसका ही आनंद ले रहे हैं जिससे के नाम से चिढ़ते हैं, उसका ही आनंद ले रहे हैं, उससे ही आनंद मिल रहा है। ऊपर वाले ने बहुत दिया है, कमी नहीं की, लेकिन इन हाथों में कमी दी है, सोच में कमी दी है। वो बुद्धि का विकास करने वालों को, समाज सेवा करने वालों को, सामाजिक बनने वालों को इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। अभिमान नहीं, घमंड नहीं, लेकिन द्वेष रख कर किया हुआ काम कभी फलित नहीं होता। ये मैं आज भी कहूँगी और इसके पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन आप लोग इस चीज़ को सुधारें, और सुधारना कर सकते हैं। ये जो बैठे हैं यहाँ आकर के लोग हरिद्वार से यहाँ पहुँचे हैं कि हम कुछ सेवा करने जा रहे हैं, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। हम खाली अपने स्वार्थ के लिए हमने किया है। माइनॉरिटी लाई है तो वो किस लिए लाई है? अपने स्वार्थ के लिए, कि प्राइमरी हमारा है, 1 से 7वीं तक में हम सब कुछ अपने बच्चों को लगा देंगे और अपना काम आराम से करेंगे, इन लोगों को भटकने देंगे। तो ये भटकाने वाला काम जो कर रहे हैं, इसमें कभी उद्धार नहीं होगा। जीते जी चले जाओगे, लेकिन किसी को अर्थी पर ले जाने के बाद में अगर वहाँ वाहवाही करी कि अरे वाह कितनी अच्छी थी, तो उसका कुछ नहीं हासिल होगा। वो तो कर्म के भोग यहाँ भोगने ही पड़ेंगे। वो हर किसी के साथ है, हम हो चाहे आप हो। लेकिन सोच है, जिसकी सोच नहीं बदल सकती उसके कर्म नहीं बदल सकते हैं। प्रॉपर्टी वहीं रह जाएगी। अनेकों लोग वहाँ पर घूमकर अपनी लोटियाँ लौट कर चले जाएंगे। जैसे मेरे माँ बाप सब कुछ करके चले गए, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा किया। उन्होंने अपने रहते हुए जितना किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। मेरे पिताजी के पास समय नहीं था। अगर आज उनके पास समय होता तो शायद ये जिन बच्चों को यहाँ लेकर के आई है, वो बच्चे काम धंधे पर लगे होते, आराम से कमा खा रहे होते, आगे
समझदार हो आप लोग। इतनी सी जगह में विद्यालय नहीं चलते। विद्यालय चलाने के लिए अंदर से सामर्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। समाज सेवा करने बैठे हैं तो लेकिन सामाजिक कार्य करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। मैंने हमेशा दूरदर्शी रखा है अपने आप को। आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो कि क्या हो रहा है। तो आपके अंदर भी वही होना चाहिए कि हम आगे बढ़ें, हम किसी में रुकावट ना डालें। इसको हटा कर उधर कर दो, उसको उठा कर उधर कर दो, यहाँ ऐसा कर देने से ऐसा हो जाएगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये होना बहुत मुश्किल होता है। ये सोच गलत सोच से सही सोच नहीं बनती। और तुमने इतने अच्छे कार्य किए हैं जिसके लिए तुम धन्य हो, लेकिन उन कार्यों के साथ में जो अंदर विष पाल रहे हो, जो अंदर द्वेष पाल रहे हो, वो देश तकलीफ दे रहा है। और उस देश के कारण ही आज बच्चे, चाहे वो मीनाक्षी हो, चाहे विजय लक्ष्मी हो, सबको अपना परिवार चलाना है। उसके लिए तो मेहनत करनी ही होगी, उसके बगैर तो रुक नहीं सकते। लेकिन बच्चों का मार्ग रोकने वाले माँ बाप जो हरिद्वार से आकर बैठे हैं। मैं तो अपनी अमानत लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। देखो जी, मैं अपनी अमानत लेके जा रहा हूँ। जब मेरे पिताजी शांत हुए तो कहा जा रहा है, देखो जी, मैं अपनी अमानत लेके जा रहा हूँ। और आज अपनी अमानत में, आज उन्हीं माँ बाप की अमानत में आकर के बैठे हैं, जो कि वो जगह चाहिए कि विद्यालय को दें, हम विद्यालय के लिए छोड़ दें। जहाँ चल रहा है विद्यालय वहाँ तो चलता रहेगा, उसका तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन तुम जहाँ आकर के बैठे हो, जो विद्यालय के लिए जो माँ बाप थे जिन्होंने सेवा की, उस जगह को तुम लेकर के वहाँ बैठे हो। उसमें तो विद्यालय चलना चाहिए। और तुमको चाहिए कि हमने जो खरीदी है हम वहाँ रहें। हम क्यों इसमें रहें? वहाँ तो विद्यालय के लिए परिसर कितना चाहिए, आप लोगों ने वो कभी नहीं सोचा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ में कुछ ऐसा होगा या हो रहा है। मैं वो भी आज भी नहीं सोचती। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। परमात्मा हमेशा बैठा है, हमेशा साथ है। वो कभी किसी के साथ में अंदर द्वेष नहीं रखता और ना द्वेष रखने देता है। उसकी कोशिश यही रहती है कि हमेशा सामर्थ्यवान बनो। और जो अगर सज्जन हो और समाज सेवा कर रहे हो तो ऐसे रोएला धन्य हैं जिनको इतना ही नहीं पता कि हम कैसे किसका उद्धार कर सकते हैं। धन दौलत से ही उद्धार नहीं होता। लोगों से समाज में सबसे पैसे मांगते हो कि गरीबों के बच्चों के लिए आप पैसे दीजिए। उन्हीं गरीबों के बच्चों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो जो गरीब बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं। उनके लिए नहीं कुछ कर सकते हो। उनके लिए हम अनुदान नहीं ले सकते हैं, उनके लिए हम माइनॉरिटी नहीं ला सकते हैं। हम 1ली से 7वीं तक माइनॉरिटी लाएंगे, जबकि उसी सोसाइटी का विद्यालय है जो कि 1ली से 10वीं तक चल रहा है। लेकिन रुकावट करने में आनंद आ रहा है, इसीलिए ये सब काम हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। देश यहीं पर है और उस देश को दूर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन मन जहाँ पर विचार ही सच्चे ना हो, उद्धार करने की जिसकी भावना ही ना हो, तो कैसे हो सकता है? आप उद्धार करो तो देखो कैसे उद्धार होता है। वो समय चला गया जो 2010 से आज 2025 हो गया। 15 साल में आपने कितने लोगों को वहाँ पर सेवा में लगाया। मेरे माँ बाप तो बहुत कुछ सेवा करके गए, दूसरों की भी और अपनों की भी। इससे ज़्यादा क्या कहूँगी। रोएला लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, मलाड में रहते हैं, पुरुषोत्तम रोहेला, गोपाल रोहेला, कोसी कला में रहते हैं, मथुरावासी, जो मतलब समाज के नाम पर, भाई आप लोग आपस में देख लो क्या हो सकता है। अरे आपस वाला अगर इंसान समझदार होता तो अपने बच्चों को भटकने ही ना देता। उसके अंदर इतनी बुद्धि होती तो वो उसी समय कहता, नहीं दीदी बताओ कैसे करना है। तो आज जितने टीचर वहाँ काम कर रहे थे उन सबका भी उद्धार होता और आप लोगों का भी होता। लेकिन आपको समझ अभी भी नहीं आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए। अभी भी 2 लाख रुपए मैंने खर्चे किए हैं माइनॉरिटी के लिए। अरे आपने तो केवल अपने उद्धार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किए हैं। जो स्वार्थी भाव रहता है वो बहुत मुश्किल ऊपर उठ पाता है। तो स्वार्थ भाव मत रखो, ऐसे काम करो। रहने को तो बहुत लोग हैं रोहेला वाले जो रह रहे हैं, दिल्ली में भी हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन समाज के लिए क्या कर रहे हैं?
जो नाम का विद्यालय खोलकर बैठे हैं, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। माँ का नाम रख लिया सरस्वती देवी, उनके नाम से मुकुट पहन लिया, भगवान से उनको बाजू में बैठा लिया, हाँ, और हम खुद आगे चढ़कर बैठ गए। लेकिन उद्धार नहीं किसी का कर सकते हम। तो ऐसी भावना रखना गलत है, उसमें सुधार लाओ ताकि सबका कल्याण हो। बाकी तो अनर्थ है ही है, सवाल ही नहीं उठता। सोच जहाँ पर अच्छी होगी वहाँ सब काम फलित होंगे। तो मेरा भगवान हमेशा साथी है, लेकिन वो प्रकृति में, नेचर में जो कुछ देता है, वो जैसे आपने फल लगाया और उस फल को आप खुद खा नहीं सकते जब तक दूसरों को नहीं देंगे। वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता है, लेकिन यहाँ पर ये कर्म है, जो कर्म के फल कर्म से ही मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है। गुड़गांव में भी रहते हैं रुएला, उनकी शायद मैं कुछ नाम भी बता दूंगी। सुरेश रुएला, और तो कुछ ज़्यादा नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके परिवार से जो बच्चे हैं वहाँ डिमांड की गई कि भाई हमें कुछ पैसे भेज दो संस्था के लिए। लेकिन संस्था चालकों को ये नहीं पता कि हम उसी संस्था की जगह पर आकर के रह रहे हैं जो माँ बाप ने छोड़कर चले गए। जबकि तुमने अपनी जगह खरीदी, तुम वहाँ रहो, कौन मना करता है। वहाँ विद्यालय के लिए परिश्रम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है, बहुत कुछ कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे हाथ में कलम नहीं है, कलम जिनके हाथ में है वो लोग करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जगह वहीं पड़ी रह जाएगी, प्रॉपर्टी वहीं पड़ी जाएगी, जाने वाले सब चलते चले जाएंगे एक एक करके, कोई नहीं रुकने वाला। ये संसार का नियम है कि जो आया है उसको जाना है, चाहे कितनी भी संत सेवा कर लो, कितने भी दान दक्षिणा कर लो। और कोई लोग तो ऐसे होते हैं, दान दिया हुआ वापस मांगते हैं, अरे मैंने तेरे को दिया था, तू मुझे वापस कर दे। इस प्रकार की भी नीति के लोग हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।